नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। भाजपा पंचायत सदस्य के घर लाखों की चोरी। विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया प्रदर्शन। प्रमिला वाहिनी यहां नदी और बांध की मिट्टी की चोरी रोकने के लिए छेड़ा आंदोलन। खरसियांग में जीटीए की ओर से शिक्षा भवन निर्माण के लिए किया गया विभागीय सर्वेक्षण। मालदा जिला परिषद की स्थायी समिति गठित। भाजपा पंचायत सदस्य के घर लाखों की चोरी। उत्तर दिनाजपुर जिले के पंडितपोटा 2 ग्राम पंचायत के सुंदरगांव सुबस कॉलोनी इलाके में देर रात भाजपा ग्राम पंचायत सदस्य के घर में चोरी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। चोरों ने 2.5 लाख रुपए की सामान उड़ा लिए। घटना के बाद भाजपा पंचायत सदस्य सीमा सरकार मीडिया के सामने रो पड़ी और अपने घर की भयावहता के बारे में बताया। चोरी की सूचना मिलते ही ग्राम पंचायत प्रधान अजित सरकार भाजपा पंचायत सदस्य सीमा सरकार घर पहुंचे हैं। विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया प्रदर्शन। नादिया के विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर के रमना आवास ब्लॉक के छात्रों ने मुख्य द्वार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया उन्हें दूसरे छात्रावास में जाने के लिए कहा गया था। सोमवार की सुबह 11 बजे से रमना आवास स्थित रसोई बंद होने के कारण कुछ प्रदर्शनकारी बाहर से खाना लेकर आए और मुख्य द्वार के सामने बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारी एक विशेष राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करके छात्रों के बीच राजनीतिक विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रमिला वाहिनी यहां नदी और बांध की मिट्टी की चोरी रोकने के लिए छेड़ा आंदोलन। ईंट भट्टा मालिक नदी तटबंध के पास मिट्टी को लंबे समय से ड्रेजर से काट रहे हैं। प्रशासन को सूचना देने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। आखिरकार इलाके की महिलाओं को ड्रेजर का काम बंद करने एवं मिट्टी काटने से रोकने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। गौरतलब यह एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सुंदरवन के कई स्थानों पर नदी का बांध टूट गया और इलाके में बाढ़ आ गई। इस प्राकृतिक आपदा के कारण कई परिवार बेघर हो गए। तटीय इलाके के लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने जर्जर तटबंधों की मरम्मत के लिए कई पहल की है। दूसरी ओर लंबे समय से नदी के तटबंध से मिट्टी की चोरी हो रहा है। दक्षिण 24 परगना के कागदोई ब्लॉक के रामकृष्ण ग्राम पंचायत की ईंट भट्टा मालिक प्रशासन की नाक के नीचे नदी किनारे बैठकर मिट्टी हटा रहे हैं। वहीं वन विभाग द्वारा नदी किनारे लगी पेड़ों को काटने का काम भी जारी है। सारी खबर जानने के बाद इलाके की महिलाएं एकजुट हो गई और ड्रेजर से मिट्टी काटने का काम रोक दिया, क्योंकि सिंचाई विभाग के एसएसडीओ कार्यालय से कुछ ही दूरी पर प्रशासन के अधिकारी बेकार बैठे थे। सागर, प्रथार, प्रतिमा, कागद्वीप, नामखाना, राय दीगी समेत सुंदरवन के विभिन्न हिस्सों में जब नदी का बांध टूट जाता है और प्रशासन उस जगह पर मिट्टी का एक गुच्छा डंप करने में असमर्थ होता है, तो इसके विपरीत ईंट भट्टों के मालिक इसे काट रहे हैं। उस क्षेत्र में पेड़ों को ड्रेजर से काटकर बांध के चारों ओर की मिट्टी काटी जा रही है। क्षेत्र के लोगों की मांग के चलते प्रशासन के अधिकारी तमाम जानकारी के बावजूद चुप्पी साधे बैठे हैं। अगर मिट्टी की कटाई इसी तरह जारी रही तो आने वाले दिनों में ये सभी बांध टूट जाएंगे और एक के बाद एक इलाके में बाढ़ आ जाएगी। कई लोगों को अपने बच्चों और परिवार के साथ अपना घर छोड़ना पड़ा है। इसीलिए इलाके के लोग ईंट भट्टा मालिकों की इस हिंसा को रोकने के लिए सिंचाई मंत्री का ध्यान तुरंत आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक ईंट भट्टे के मालिक नाव से नदी के गाद थोड़ी थोड़ी करके उठाते थे। प्रशासन की चुप्पी के बीच अब वे सुंदरवन में एक के बाद एक इलाके में ड्रेजर से नदी के किनारे की मिट्टी को नष्ट कर रहे हैं। खरसियांग में जीटीए की ओर से शिक्षा भवन निर्माण के लिए किया गया विभागीय सर्वेक्षण। खरसियांग में जीटीए की ओर से शिक्षा भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए आज विभागीय सर्वेक्षण कराया गया है। खरसियांग के पर्यटन क्षेत्र में स्थित मंटीविएट क्षेत्र में शैक्षणिक भवन के निर्माण के लिए जेटीए द्वारा एक विभागीय सर्वेक्षण किया गया है। खरसियांग में शिक्षा भवन के निर्माण के लिए जीटीईआरए के उपाध्यक्ष राजेश चौहान, खरसियांग के सदस्य देवराली समिष्टि के सदस्य श्याम शेरपा और अन्य विभागीय इंजीनियरों की मौजूदगी में शिक्षा भवन के निर्माण के लिए भूमि सर्वेक्षण और माप भी कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में खरसियांग में शिक्षा भवन के निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा। इस मुद्दे पर पत्रकारों से बात करते हुए हिल तराई प्राथमिक शिक्षक संगठन के केंद्रीय उपाध्यक्ष संतोष थापा और खरसियांग क्षेत्रीय समिति के प्रतिनिधि विनोद परियार ने खरसियांग में शिक्षा भवन और सर्कल कार्यालय के निर्माण के लिए जेटीए प्रमुख अनित थापा और उपाध्यक्ष राजेश चौहान को धन्यवाद दिया। मालदा जिला परिषद की स्थायी समिति गठित। मालदा जिला परिषद में एक स्थायी समिति के गठन के बाद तृणमूल द्वारा संचालित बोर्ड ने अध्यक्ष पद के लिए नए चेहरों का एक समूह लाया। इसके अलावा तृणमूल संचालित मालदा जिला परिषद अध्यक्ष लिपिका बर्मन घोष ने वित्तीय संस्थान विकास और योजना विभाग को अपने हाथों में रखा है।
बाकी जिला परिषदों में 9 पदाधिकारी और 3 स्थायी समिति सदस्य बनाए गए हैं। मंगलवार को मालदा जिला परिषद की स्थायी समिति और पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई। इस दिन मालदा जिला परिषद की स्थायी समिति के गठन में तृणमूल के निर्वाचित 34 सदस्यों के साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी मौजूद थे। वहां स्थायी एसोसिएशन का गठन किया गया। इस स्थायी एसोसिएशन के गठन में मालदा जिला परिषद के प्रत्येक कार्यालय में 1 पदाधिकारी और 3 सदस्य रखे गए हैं।